हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। हम लोग जीके जीएस का क्लास देख रहे थे। आज नेक्स्ट सेट के बारे में बात करेंगे और इसमें 40 जीके जीएस होगा एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी के लिए। तो जो भी दोस्त अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। और इस तरह से आपको जीके लेवल में मिलेगा कि आप खुद सोच भी नहीं सकते हैं, और बहुत छोटा वीडियो में आपको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट हम देने का प्रयास करते हैं। तो कृपया मेरे चैनल बने रहिए और साथ में वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा। और एवरीडे अगर आप 40 क्वेश्चन देखते हैं तो आपको एक बहुत सामने आपको अच्छा से जीके जीएस का कमांड हो जाएगा और आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। पहला है, एकॉस्टिक के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए। तो एकॉस्टिक के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो ध्वनि का, किसका, साउंड का, ठीक है। नेक्स्ट, और एक और है कि निर्वात में ध्वनि की चाल कितना होता है, बताइए। तो 332 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। और प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 इंटू 10 के पावर, बोलिए, 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो बताइए। तो भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है, कृषि। इसीलिए तो भारत को कृषि प्रधान देश बोला जाता है, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो कृषि। कृषि किसके अंतर्गत आता है, तो यह बताइए, प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट, और बैंकिंग की बात करते हैं तो बैंकिंग तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीय क्षेत्र उसको बोलते हैं जो सर्विस देते हैं, जैसे टीचिंग हो गया, बैंकिंग हो गया। तो बैंकिंग हम लोग को सर्विस देता है, तो जो सहायता करता है तो उसको क्या बोलते हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। और जो हम लोग प्राथमिक हो गया, कृषि हो गया, वन हो गया, है ना, तो इसको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत बोलते हैं, ठीक है। किस देश के पास वीटो पावर नहीं है, किसके पास वीटो पावर नहीं है, तो जर्मनी के पास है। कितने देश के पास वीटो पावर आ सकती है, तो 6 देश के पास। यूके है इसमें से, रूस है, यूएसए है, चीन है, ठीक है, और इंग्लैंड है, ठीक है, और एक फ्रांस है। तो उतने देशों के पास वीटो शक्ति प्राप्त है, बट जर्मनी के पास वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है, ठीक है। पादप जल संबंधों में साइन ओमेगा प्रतीक का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए, इसको साइन ओमेगा बोलते हैं। तो इसको प्रतीक प्रयोग दर्शाने के लिए क्या करते हैं, बताइए। तो इसको किसके लिए करते हैं, तो जल विभव के लिए। किसके लिए, जल विभव के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, धार्मिक लोक नृत्य करगम। करगम कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। करगम कहाँ का राष्ट्रीय लोक नृत्य है, तो करगम तमिलनाडु का है। कहाँ का है, करगम तमिलनाडु का, ठीक है। और उड़िया कहाँ का है, तो उड़ीसा का है, ठीक है। उड़िया कहाँ का है, उड़ीसा का। और यक्षगान कहाँ का है, तो कर्नाटक का है। कहाँ का है, कर्नाटक का, ठीक है। और मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो केरल का है। कहाँ का है, केरल का, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे पूर्ण संरचना के लिए ढांचा कार्य तैयार करने वाली समिति का नाम क्या था, बताइए। तो इस समिति का क्या नाम था, तो इस समिति का क्या नाम था, बताइए। तो इस नाम था राकेश मोहन समिति, ठीक है। भारतीय रेलवे को पूर्ण संरचना के लिए ढांचा तैयार करने वाली समिति का क्या नाम था, तो राकेश मोहन समिति। दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको इतना लेवल में आपको करा देंगे कि कहीं से भी पूछे तो आपको छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आप नहीं देखे होंगे, आप तो पढ़ते हैं छोटे छोटे बुकों में, नॉर्मल एसपीडी पढ़ते हैं, बट इसको एक बार आप पढ़ के देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि कितना लेवल तक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय रेलवे के पूर्ण संरचना के लिए कौन था है, तो राकेश मोहन समिति है। कौन है, राकेश मोहन समिति, ठीक है। नेक्स्ट, अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य क्या है, तो अंत्योदय कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में उदार करना। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो कमज़ोर लोग रहते हैं, जिसके पास रहने की अति घर नहीं हो या फिर व्यवस्था नहीं हो, तो उनको उद्गार करने के लिए, यानी उसको आगे बढ़ावा देने के लिए, उसको लाभ देने के लिए अंत्योदय योजना कार्यक्रम शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है, मूल्य वर्धित का अर्थ किससे है, बताइए। तो माल और सेवाओं में घाटा मध्यवर्ती किससे है, तो माल और सेवाओं को घाटा, मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है, ठीक है। तो जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर क्या होता है, बताइए। तो किसके प्रति होता है, तो मूल्य ह्रास इसको बोलते हैं, ठीक है। जीएनपी में एनपी को घटा दीजिएगा तो मूल्य ह्रास मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, हरिकोटा रॉकेट प्रमोचन स्थल किस राज्य में स्थित, तो हरिकोटा जो जहाँ हम लोग मिसाइल छोड़ते हैं, तो हरिकोटा कहाँ पे स्थित है, तो चलिए ऑप्शन दिखाते हैं, बताइए। तो कहाँ है, तो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। यहीं से मिसाइल छोड़ा जाता है, ठीक है। और उड़ीसा में क्या है, तो व्हीलर द्वीप है, यहाँ से भी मिसाइल छोड़ी जाती है, ठीक है। यहाँ पे कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड का क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक है। यहाँ पे परीक्षण किया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा। और केरल में क्या है,
बताइए, केरल में भी है, तटीय रेखा है, यहाँ पे भी एक कोस्ट गार्ड का ब्रांच है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है? तो यूनिवर्सल दाता, डोनर मैंने होता है दाता, जो सभी को देता है उसको डोनर बोलते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो सभी से लेते हैं, तो सभी से लेता कौन है? तो ए भी लेता है। और डोनर कहेंगे तो कौन होगा? डोनर ओ, लेकिन ओ में भी कौन होता है? तो ओ निगेटिव होता है, ओ निगेटिव होता है जो सभी को डोनर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अश्रुस्रावित करती है? तो कौन करती है बताइए? तो अश्रुस्रावित कौन करती है? लैक्रिमल ग्रंथि। लैक्रिमल, दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है सेट का, तो एक गलत थोड़ा सा दिया है, लैक्रिमल ग्रंथि होता है, लैरिमेल दिया है, ये गलत है, ठीक है। तो लैक्रिमल ग्रंथि है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आप करेक्ट करिए, लैक्रिमल ग्रंथि होता है, ठीक है। और ऑप्टो ग्रंथि होता है, कहाँ होता है? तो गर्दन में होता है, ठीक है। और अग्नाशय, शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि किसको बोलते हैं? तो अग्नाशय को बोलते हैं, ठीक है। और पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है बताइए? तो पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है? तो मस्तिष्क में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो विटामिन के। कौन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो विटामिन के। अब आइए हम विटामिन आपको पढ़ाते हैं। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? तो बोलिए, बायोटीन बोलते हैं। विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? तो थायमिन बोलते हैं, ठीक है। और विटामिन D को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, श्वेत रक्त श्वेताणु का प्रमुख कार्य क्या है? तो संक्रमण को रोकना। जो हमारे श्वेत रक्त श्वेताणु का कहने का माना है कि WBC के बारे में बोल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा वर्ड थोड़ा सा टेढ़ दिया, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत हो गया। तो रक्त श्वेताणु का मतलब क्या होता है? WBC, यानी वर्ल्ड ब्लड कॉर्पसल या वर्ल्ड ब्लड वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कॉर्पसल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका क्या कार्य है बताइए? तो शरीर में जो भी रोग उत्पन्न होता है उसको मारने का प्रयास करता है, ठीक है। इसी कारण से किसी भी व्यक्ति को तबीयत जल्दी ख़राब नहीं होता है, और किसी व्यक्ति को WBC वर्क अच्छा से नहीं कर पाता है, इसीलिए वो व्यक्ति जल्दी बीमार पड़ जाता है, ठीक है। तो इसमें WBC का शरीर में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? तो बताइए, फेफड़ा इसको क्या करता है? ऑक्सीजन को अप डाउन करता है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे है धनुक बाई जो मुंह खोलने की कठिनाई है। धनुक बाई जो मुंह खोलने की कठिनाई है, ये किस रोग का लक्षण है? तो धनुक बाई किस रोग का लक्षण है बताइए? किसका लक्षण है? तो यह टेटनस का। धनुक बाई कौन सा किसका रोग है? तो टेटनस का है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मुंह खोलने में कठिनाई पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, किसके अभाव से मधुमेह रोग होता है? तो मधुमेह रोग किसके अभाव से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है। और विटामिन की कमी से कोई भी रोग नहीं होता है। विटामिन हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। और कैल्शियम के कारण से हमारे दांतों में जो हड्डियों में जो कमजोरी महसूस होता है, तो ये कैल्शियम की कमी से हो जाता है ना। नेक्स्ट, इंद्रधनुष किसके कारण होता है बताइए? तो इंद्रधनुष प्रकाश के विक्षेपण के कारण होता है, वर्ण विक्षेपण के कारण, ठीक है। ऐसे अपवर्तन के कारण भी होता है और प्रकीर्णन के कारण भी होता है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट अगर इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया जाए तो ये थोड़ा सा सस्पेंशन में डाल दिया है। ऐसे तीनों होता है, अपवर्तन, प्रकीर्णन और विक्षेपण, ये तीनों के कारण इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी एग्जैक्ट फाइनली रूप से अगर कहें तो वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है बताइए? तो एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का हमारे शरीर में क्या योगदान रहता है? तो कोई भी कटा उटा छटा हुआ या फिर बैंडेज करने के लिए हमारा शरीर में ये काम आता है, ठीक है। तो घावों को भरने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन C का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? विटामिन C का। दांतों में विटामिन C की कमी से क्या होता है? तो दंत क्षय रोग होता है, ठीक है। और बालों में अगर दांत शरीर में अगर विटामिन C की मात्रा कम हो जाएगा तो बाल भी टूटना इसी का कारण है, ठीक है। नेक्स्ट, स्वयं कणों को वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा उष्मत अंतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है बताइए? क्या कहलाती है? तो विकिरण कहलाती है। क्या कहलाती है? विकिरण कहलाती है, ठीक है। संवहन द्वारा पृथ्वी जो होता है गर्म होता है, और चालन द्वारा जो सूर्य में जो तापमान निकलता है वो चालन द्वारा होता है, ठीक है, यानी किसी ठोस के लिए। निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से क्या ऑक्सी एसिड नहीं है? कौन नहीं है बताइए? तो ये है क्लोरीन। ऑक्सी एसिड नहीं है, बाकी क्लोरीन ऑक्सी एसिड है, सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये सब पढ़ते हैं ना। प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों किस कारण से उत्पन्न होती है? तो बताइए, ध्वनि किसके कारण होता है? तो परावर्तन, ध्वनि के परावर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो प्रतिध्वनि किस ध्वनि के कारण होता है? तो परावर्तन, ध्वनि परावर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो ध्वनि परावर्तन के, ठीक है। नेक्स्ट, और अपवर्तन के कारण दोस्तों कोई भी वस्तु जब बाल्टी में डालते हैं तो टेढ़ा दिखाई देता है, या छड़ी या पैसा कुछ भी डालिएगा तो एक टेढ़ा दिखाई देगा, तो ये अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट,
जल के बीकर में बर्फ़ पिघलता है तो बीकर में जल का स्तर क्या रहेगा, तो वही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 1/9 होता है। अगर इस एक गिलास पानी है, उसमें बर्फ़ का टुकड़ा डाल दीजिएगा, तो उस बर्फ़ पिघलने पर उसमें लेयर में यानी बर्फ़ उस पानी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो पूर्ण रूप से गिलास में अट जाएगा पिघलने के बाद भी, क्योंकि 1/9 होता है, खाली होता है, ठीक है। और अगर समुद्री की बात करें तो 1/10 होता है, ठीक है। इसीलिए पिघलता है, पिघलने के बाद उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्टर स्केल में किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो रिएक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता मापते हैं, ठीक है। और 5.2 से 7.5 तक इसको हाईएस्ट, ऐसे इससे भी मैक्सिमम होता है। इसको इतना अगर भूकंप आ गया तो समझिए कि बहुत इसको मैक्सिमम माना जाता है, ठीक ना। तो उससे भी आगे होता है, 11 तक होता है, बट लेकिन इतना आपको इतना सहने की शक्ति नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट, स्तनधारियों में भ्रूण विकास कहाँ से होता है, तो स्तनधारियों में भ्रूण का विकास कहाँ होता है बताइए, तो गर्भाशय से होता है, ठीक है। और मूत्र मार्ग से क्या होता है, तो मूत्राशय का स्रावन होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें सभी अम्लों के लिए समान तत्व है, तो कौन है, तो ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है सभी अम्लों में पाया जाता है समान रूप से, ठीक है, तो इसका हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या बोले तो हाइड्रोजन बोलिए 1 होता है, ठीक है, 1H1, ठीक है। सल्फर को संकेत एस होता है, एस को सल्फर बोलते हैं। ऑक्सीजन को O से लिखते हैं और क्लोरीन को Cl से लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आयनों के रतजन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है, तो आयनों के रजतन में किसका प्रयोग होता है बताइए, तो ये होता है सिल्वर नाइट्रेट का। तो आयनों के रजतन में किसका प्रयोग होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का होता है। किसका होता है, सिल्वर नाइट्रेट का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, लिपिड एक है, तो लिपिड क्या है बताइए, तो लिपिड एक है वसीय अम्ल है, ठीक है। लिपिड एक वसीय अम्ल है, ठीक है। और हार्मोन से होता क्या है कि शरीर में जो जनन क्षमता होता है उसको कम करता है और बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट, वायु में निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं को जोड़ता है, वायु में जो है कौन सा धातुओं को जोड़ता है, तो कौन जोड़ता है बताइए, तो यह है हाइड्रोजन। कौन जोड़ता है, हाइड्रोजन जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, बिलियन 2 या अधिक सारणियों से जोड़ने का प्रक्रिया है, तो किसका है बताइए, तो आंकड़ा कहते हैं, क्या बोलते हैं, तो बिलियन 2 या अधिक सारणियों से आंकड़ा को जोड़ने की प्रक्रिया है, क्या है, यहाँ पे होगा कि बिलियन 2 या अधिक सारणियों से आंकड़ा को जोड़ने की एक क्या है, प्रक्रिया है, क्या है, एक प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है, तो चलिए ऑप्शन दिखाते हैं। तो क्या होता है, तो वहाँ सेमीकंडक्टर होता है, क्या होता है, वहाँ सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत ने विश्व बैंक के साथ $98 बिलियन के ऋण समझौते पर, इसको बिलियन बोलते हैं, ठीक है, तो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। यह राशि किस क्षेत्र के विकास में लगाई जाती है, भारत ने विश्व के बैंक के साथ $98, इस साइन जो दिख रहा है डॉलर का, ठीक है, डॉलर मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह राशि किस क्षेत्र के विकास में लगाई जाती है बताइए, तो किस क्षेत्र में लगाई जाती है, तो यह सौर ऊर्जा के लिए, ठीक है, सौर ऊर्जा पार्क के लिए। अभी देखे होंगे कि जितना भी रेलवे प्लेटफॉर्म है सभी पे सोलर प्लेट लगाया जा रहा है, उसी तरह से सभी पार्कों में भी लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ये भारत के विश्व बैंक के लिए $98 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह राशि किस क्षेत्र के विकास में लगाई जाती है, तो सौर ऊर्जा के पार्क में लिए, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे का आयोजन किस दिन किया जाता है, तो यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे कब मनाते हैं, तो 20 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है, कब मनाते हैं, 20 नवंबर को, ठीक है। नेक्स्ट, उस प्रक्रिया सामग्री के अनुप्रयोगों को पहचानिए जो अपने ही कार्यालय में लोगों से सूचना प्रदान करने या बांटने के लिए प्रयुक्त होता है, क्या कहलाता है, तो ऑप्शन देख लीजिए, MS फ्रंट पेज, बी में है MS पब्लिशर, सी में है MS आउटलुक और डी में है इनमें से कोई नहीं, तो कौन हो जाएगा, MS आउटलुक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर बहुत सा पढ़ना है, कुछ कुछ क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम डिस्क्राइब करते जाएंगे, ठीक है। देखिए एक और आ गया MS वर्ड टूल बार, MS वर्ड टूल बार में मदद करता है, तो ये क्या करता है, तो सक्रिय प्रलेख प्रदर्शन का वर्धन करने या समायोजन करने के लिए किया जाता है, किसका, MS वर्ड टूल का, ठीक है। नेक्स्ट, वायु का प्रमुख संगठक क्या है बताइए, तो वायु का प्रमुख संगठन क्या है, तो नाइट्रोजन है, कौन सा है, नाइट्रोजन, ठीक है। और वातावरण में नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है, तो 78%, ठीक है। और CO2 की मात्रा कितना पाया जाता है बताइए, तो 0.03%, ठीक है। और ऑक्सीजन की मात्रा पूछे तो आपसे कितना बताइएगा, 21%। लेकिन जब श्वसन इसको करते हैं
तो 4% CO2 की मात्रा होता है और 17% हम लोग शुद्ध सोशल ऑक्सीजन ले पाते हैं। ठीक है, तत्व का गुणधर्म किस पर निर्भर करता है बताइए? तत्व का गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? तो परमाणु क्रमांक पर करता है। ठीक है, परमाणु नंबर पर काम करता है। ठीक है, तो तत्व का गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? तो परमाणु संख्या पर। ठीक है, नेक्स्ट, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है बताइए? तो जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो ये किसके कारण होती है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण। किसके कारण होता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण। ठीक है, और इसमें कार्बोनेट कैल्शियम ही नहीं होता है, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं। किन कौन होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट, और दोस्तों ये अस्थायी है। ठीक है, और अगर अस्थायी आपसे पूछ दिया जाए, अस्थायी पूछ दिया जाए तो किसके कारण खत्म किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। ठीक है, तो अस्थायी कहेगा तो सोडियम कार्बोनेट मारना है, और अस्थायी बोलेगा तो कौन सा मारना है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के द्वारा। अस्थायी कठोरता किसके द्वारा? अस्थायी कठोरता किसके कारण? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अस्थायी कठोरता किसके कारण दूर किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट द्वारा। ठीक है, तो हमको उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा से समझ में आ रहा होगा, और पढ़िए पूरा, तभी आपको समझ में अच्छा से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष के लिए तो कल ही बताए थे, तो अवतल लेंस हो जाएगा। निकट में अवतल, दूर में उत्तल। ठीक है, तो निकट को क्या बोलते हैं? तो मायोपिया बोलते हैं, और दूर दृष्टि को क्या बोलते हैं? तो हाइपर मायोपिया। हाइपर मैंने दूर होता है तो उसमें उत्तल होता है, और निकट में मायोपिया होता है, निकट मैंने मायोपिया तो उसको अवतल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लाल रक्त कोशिकाओं के विचरण के लिए आवश्यक है? इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका कौन हो जाएगा? फॉलिक एसिड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फॉलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, धातुएं अच्छी चालक होती है क्योंकि धातुएं अच्छी चालक होती है, तो इसका कारण क्या है? कारण बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बॉल है, उनमें रहने वाले अणु आपस में अति निकट होते हैं। उनमें रहने वाले अणु मुक्त रूप से क्या होते हैं बताइए? तो ये टकराते हैं, और उनमें से परावर्ती पृष्ठों पे होते हैं। तो इसमें से सटीक आंसर क्या हो जाएगा? तो उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा 40 नंबर का जीके जीएस, और इसको आप पढ़िए, और बहुत मज़े में आपको समझ में आएगा, और बहुत छोटा वीडियो होता है, 15 से 17 मिनट का होता है, तो आप इतना तो समय दे ही सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जो भी दोस्त अगर नहीं मेरा चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।